हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉकर कैसे वर्क करता है, उसके पीछे का जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सो डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपर्स एंड सिस्टम एडमिन टू बिल्ड, रन एंड शेयर द एप्लीकेशन विद द कंटेनर। सो बेसिकली डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं और एडमिन्स होते हैं वो बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उसको रन करते हैं, और उस प्रोजेक्ट को इजीली कंटेनर फॉर्म में शेयर किया जा सकता है, इसलिए हम डॉकर का यूज करते हैं। द कंटेनर यूज टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन। टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन, द कंटेनर्स आर मेकिंग थिंग्स इजियर एंड फ्लेक्सिबल। सो बेसिकली कंटेनर्स बेसिकली आइसोलेटेड होते हैं, आपके होस्ट जो आपका होस्ट है उससे आइसोलेटेड रहते हैं, और उसके अंदर जो भी हमारे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस कंटेनर के अंदर होती है। सो आप इजीली, जैसे कि शिप यार्ड में कंटेनर्स होते हैं, उसको पिक एंड किसी भी शिप पे हम उसको लोड कर सकते हैं और इजीली उसको अनलोड कर सकते हैं, राइट। उसके अंदर का जो सामान है वो इन्वायरमेंट से आइसोलेटेड रहता है, उसके अंदर पैक्ड रहता है। तो इसी तरीके से कंटेनर का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो बेसिकली कंटेनर फ्लेक्सिबल और ईजियर है, वो रन करना, बिल्ड करना और शिप करना, या कहीं पे इसको easily रन कर सकते हैं। We can containerize the most complex application as well. We can distribute the container replicas process across the data center automatically. कोई भी complex application build कर सकते हैं using containerization technology Docker, right? और इसको हम distribute कर सकते हैं विद इन अ वन क्लिक। आपको रेप्लिकास बढ़ाने, इसको मतलब मल्टीपल मशीन्स पे रन करना है, आपका एक कोई डेटा सेंटर है जिसके अंदर आपकी बहुत ही हैवी लोडेड एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, राइट। और आपके पास ट्रैफिक जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आप वैसे वैसे कंटेनर्स को और डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। सो वो कैसे ऑटोमेट किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम कुबरनेटिस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम जो हमारे कंटेनर्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो हम देखेंगे। सो बेसिकली कंटेनर बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कीजिए और उसको आप कहीं भी रन कीजिए। कोई मतलब डिपेंडेंसीज नहीं होती हैं कि आपका ये एनवायरनमेंट रहना चाहिए। सो आप उसको किसी भी विंडोज या लिनक्स मशीन पर रन कर सकते हैं। द कंटेनर्स मेक थिंग्स मोर एफिशिएंट देन द वर्चुअल मशीन बाय शेयरिंग एंड लिवरेजिंग द होस्ट कर्नल। वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि वो एक अपने आपका जो होस्ट मशीन का जो सीपीयूज, मेमोरी एंड मतलब ये सब रिजर्व कर लेता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूट पावर है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है इधर बेसिकली। और जो हमारा कंटेनर है वो डायनेमिक होता है, बेसिकली जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने रिक्वायरमेंट को वो फिलफिल करेगा यूजिंग अ होस्ट मशीन। सो बेसिकली ये जो हमारा कर्नल होता है, उसके जो होस्ट मशीन का कर्नल होता है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है, और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे इन कंटेनर्स का जो जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाती है यूजिंग अ होस्ट कर्नल। सो इससे हमारा जो रिसोर्सेज होता है वो वेस्ट नहीं होता है। ड्यू टू इट्स पोर्टेबल नेचर वी कैन बिल्ड देम लोकली। हम अपने सिस्टम पे इसको ईजिली इमेज क्रिएट कर सकते हैं, देन बिल्ड होने के बाद हम इसको डॉकर हब, इसको हम पुश कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस जैसे कि आप डॉकर हब का यूज़ कर सकते हैं, या पर GCR का यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्लाउड रजिस्ट्री, या फिर आप AWS सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। सो जिसमें बेसिकली आप वो जो कंटेनर से आपकी इमेजेस हैं वो स्टोर हो जाती हैं। सो आप इसको कहीं भी, मतलब आपका एक एंड पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आपका ये कंटेनर स्टोर किया हुआ है, आपने अपलोड किया हुआ है, उधर से आप उसको पुल करके आप कहीं भी क्लाउड या अपने लोकल सिस्टम पे एनीवेयर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और उधर से आप रन भी कर सकते हैं। Loosely, they are highly independent and encapsulated, which allow us to replace or upgrade anyone without disrupting others. Without any required configuration on the part of the user, it applies aggressive isolation and constraint to the processes. काफी encapsulated रहते हैं आपस में। सो हाईली और लूजली आप किसी भी तरीके से इसको डिपेंडेंट कर सकते हैं अदर कंटेनर के साथ में, या लूजली कपल्ड रहेंगे या हाईली कपल्ड रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। सपोज आप कोई ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि कुबरनेटिस, उसमें आपको अलाउ करना है कि आपको जो आपकी प्रेजेंट सर्विस है, कंटेनर जो आपके रन हो रहे हैं वो रन होते रहें जब तक हम न्यू डिप्लॉयमेंट को टेस्ट या उसको रिग्रेस टेस्ट ना कर लें, तब तक आप उस कंटेनर्स को ना हटाएं। तो ये भी फैसिलिटी हमको मिल जाती है इसमें कि हम
ईजिली रिप्लेस और अपग्रेड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को विदाउट इंटरप्शन। यूज़र की तरफ से, जो हमारा यूज़र है उसकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए होता, आप इजीली उसको हटा सकते हैं। बेसिकली जो मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाता है वो एग्रेसिव आइसोलेशन और कंस्ट्रेंट टू द प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस को कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई प्रोसेस अगर हमारी है वो रैम ज़्यादा यूज़ कर रही है या समथिंग एल्स या कम यूज़ कर रही है, तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देंगे कि आप इससे ज़्यादा रैम को यूज़ नहीं कर सकते हैं और इतना आप सीपीयू यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो विद इन द कंटेनर। सो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इमेज एंड कंटेनर किस तरीके से रन होते हैं। सो बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन होस्ट है, फिर उसके बाद हमारा डॉकर लेयर आ जाता है। सो डॉकर बेसिकली क्या है कि हमारे होस्ट ओएस से इंटरेक्ट करता है कर्नल के साथ में। देन इसके ऊपर हमारी जो कंटेनर्स होते हैं, राइट, ये कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर बेसिकली हमारे एप्लीकेशन ए, बी एंड सी नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। हमारी जो भी लाइब्रेरीज हैं, सो बेसिकली जब भी हम डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं तो उसका जो बेस कर्नल होता है, बेस इमेज हमको यूज़ करना पड़ता है। सो बेस इमेज हमारा कुछ भी हो सकता है, या विंडोज़ ले सकते हैं या लिनक्स बेस। लिनक्स का यूज़ ज़्यादातर हम लिनक्स का यूज़ करते हैं। तो ये इमेज हमारी इस कंटेनर के अंदर रहती है, इमेज के अंदर रहती है। सो बेसिकली कंटेनर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं स्टैटिक फाइल की तरीके से, और उस स्टैटिक फाइल को हम इमेज बोलते हैं, और उस इमेज को जब भी हम रन करेंगे तो उसके लिए हम कंटेनर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उस इमेज को हम रन करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे किस तरीके से वो वर्क करता है। सो लॉजिकली कंटेनर इज अ रनिंग प्रोसेस, मतलब आप कंटेनर की बात कर रहे हैं तब वो रनिंग स्टेट में है, राइट। वो इमेज उस कंटेनर में रन हो रही है with some added encapsulated feature which applies for the host to be isolated from it and from the other containers। फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं कि आप आइसोलेटेड प्रोसेस है, आप होस्ट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं और अदर कंटेनर के साथ में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर वो दोनों प्रोसेस सेपरेटली रन हो रही हैं अलग अलग कंटेनर में। कम्युनिकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं दोनों के अंदर। The most important aspect is that each container interact with its own private file system। जो मतलब बेसिकली कोई भी कंटेनर उसके अंदर एक फाइल सिस्टम होगा, राइट। जैसे लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम होता है, सिमिलरली हर कंटेनर के अंदर ये लिनक्स फाइल सिस्टम होगा और वो अपने फाइल सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करेगा, राइट। जैसे कि जो भी हमारा लिनक्स के अंदर होम डायरेक्टरी होता है, इसी तरीके से हर कंटेनर के अंदर सेपरेट होम डायरेक्टरीज होंगे। वो अपनी डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो फाइल को एक्सेस करना है या कुछ करना है, कोई भी वेब एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, मशीन लर्निंग मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी डेटा स्टोर होगा फाइल सिस्टम में वो हर कंटेनर के अंदर सेपरेट रहेगा। So the Docker image provide this file system। Docker image इस फाइल सिस्टम को प्रोवाइड कराती है। So जब भी हम Docker image को बिल्ड करेंगे तो Docker फाइल हम क्रिएट करते हैं। Docker फाइल के अंदर हम बेस इमेज डिफाइन करते हैं टॉप पे। So बेस इमेज का वर्क यही होता है कि आप कौन सा OS सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा फाइल सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं, या विंडोज का यूज कर रहे हैं या लिनक्स का यूज कर रहे हैं। सो एन इमेज इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द थिंग विच आर नीडेड टू रन एप्लीकेशन। जो हमारी इमेज है उसके अंदर हम सब कुछ ऐड कर देते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इमेज में सारी चीज पुट कर देते हैं, राइट। द कोड, रन टाइम, डिपेंडेंसीज एंड अदर फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड्स, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के उसका सारी चीज हम प्रोवाइड कराते हैं इमेज के अंदर। सो वो इमेज हमारी जब क्रिएट हो जाएगी, देन उसके बाद हम कंटेनर में उसको रन कर देंगे। जैसे कि आप कोई भी विंडोज इंस्टॉल करते हैं कि उसका आईएसओ फाइल होता है, इमेज होता है, राइट। उसी तरीके से वही सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली इमेज हम बोलते हैं डॉकर टर्मिनोलॉजी में। सो वो एक हमारी इमेज हो गई। जब भी आप उसको रन कर रहे हैं तो कंटेनर हमारा एक तरीके से वर्चुअल होस्ट हो गया, उसके अंदर उस इमेज को हम रन कर रहे हैं। जो इमेज जो कंटेनर के अंदर जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वो सिमिलरली जो भी नॉर्मल होस्ट जो
ओएस होता है उसी तरीके का पूरा इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर। सो डॉकर फाइल के बारे में हम जान लेते हैं। टू गेट आवर पाइथन और एनी लैंग्वेज कोड रनिंग इन अ कंटेनर इज टू रैप इट इन अ पैकेज एज अ डॉकर इमेज। सो बेसिकली आप क्या करेंगे कि एक डॉकर फाइल डिजाइन करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डॉकर फाइल किस तरीके से डिजाइन होता है। सो डॉकर फाइल आपने डिजाइन किया, देन इसके बाद अब कुछ कमांड्स का यूज करेंगे, बिल्ड कमांड, राइट, और डॉकर बिल्ड कमांड यूज करेंगे, राइट। देन इसके बाद आप इमेज को क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट हो गई हमारी, जैसे कि जो विंडोज आईएसओ फाइल होती है उसी तरीके से सिमिलरली हम ये क्रिएट करते हैं, पर ये डॉकराइज मतलब डॉकर टर्म में रहती है, राइट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर इसको रन कर देंगे। जब हमारी इमेज क्रिएट हो गई, इसके अंदर जो भी इन्वायरमेंट या कोई भी फाइल की रिक्वायरमेंट, डिपेंडेंसीज, राइट, कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट्स हमको चाहिए, वो सारा इस इमेज के अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया और एक स्टैटिक फाइल बन गई। अब इस स्टैटिक फाइल को रनिंग स्टेट में ले जाने के लिए हम कंटेनर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम इसको रन कर देते हैं, राइट। कंटेनर एक लाइक अ वर्चुअल होस्ट के अंदर हमारी वो जो इमेज है रन हो रहा है इसके अंदर। तो डॉकर फाइल हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो डॉकर फाइल के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेस इमेज होगा होस्ट ओएस, इसमें हम पाइथन 3.8, अगर कोई भी आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आपको एक ओएस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज हम कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, डॉकर हब से। डॉकर हब पे ये ऑलरेडी बिल्ड इमेज है जिसके अंदर जो ओएस यूज़ हो रहा है वो लिनक्स है। पाइथन 3.8 हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाइथन डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। पाइथन हमारा जो 3.8 है वो लिनक्स के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये लिनक्स का जो ओएस है वो डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं इधर, राइट। उसका नेमिंग है पाइथन 3.8। अगर आपको पाइथन 3.8 यूज़ करना है तो जो हमारा ओएस सिस्टम है वो हम कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा पाइथन 3.8 इंस्टॉल्ड है। डॉकर बेस पब्लिक पाइथन इमेज जो बेसिकली हमको डॉकर हब पे मिल जाती है। आप डायरेक्टली कॉल करेंगे डॉकर फुल और कोई भी इमेज नेम कॉलन उसका टैग हमारा क्या हो गया 3.8 और इमेज का नाम क्या हो गया पाइथन। तो आप इस तरीके से कॉल करेंगे तो उस इमेज को आप इजीली कॉल कर लेंगे, राइट। सो हम कमांड्स को भी देखेंगे किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं, इसको रन करते हैं, और अगर आपकी इमेज लोकली आपने बिल्ड किया उसको कैसे पुश करेंगे, राइट। देन इसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी हम सेट कर रहे हैं इसमें। सो सेट द वर्किंग डायरेक्टरी। सो इसमें जो कमांड्स दिए हुए हैं फ्रॉम वर्क dir कॉपी रन कॉपी cmd, सो ये बेसिकली डॉकर फाइल के अंदर ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप इसमें जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो रन होंगे। सो फ्रॉम का मतलब ये है कि आप इस इमेज से अपनी जो आगे के जो स्टेटमेंट है उस डॉकर इमेज के अंदर बिल्ड होंगे। बेसिकली आपने बेस इमेज यूज़ किया, उसके आप भी अपनी लेयर्स को ऐड कर रहे हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी और उसको आपने जो भी फाइल है आपकी कॉपी कर रहे हैं requirement.txt डॉट अपनी करेंट पाथ से, जिस पाथ में आपकी डॉकर फाइल है उसी पाथ में आपने requirements.txt फाइल को रखा हुआ है। देन इसके बाद आप इंस्टॉल कर रहे हैं डिपेंडेंसीज को। देन इसके बाद आपका जो सोर्स है उसमें कॉपी कर रहे हैं कुछ फाइल्स को, कंटेंट जो भी आपकी एप्लीकेशन की जो फाइल्स होंगी वो आप इस पाथ से इस पाथ में आप कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम करंट डायरेक्टरी। जो आपका करंट डायरेक्टरी बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, करंट डायरेक्टरी का मतलब जिस डायरेक्टरी में आपकी डॉकर फाइल रखी हुई है, राइट, उधर से आप बेसिकली सारी चीज़ src/ में आप कॉपी कर रहे हैं। देन इसके बाद फाइनल जो कमांड होता है कि जब हम इस इमेज को रन करेंगे तब कौन सी कमांड रन होगी, तो उसमें आप बोल रहे हैं कि python./server.py ये कमांड को आप रन करेंगे। जब भी हम इस इमेज जब ये हमारी इमेज बिल्ड हो जाएगी, राइट, बिल्ड होने के बाद हम जब रन करेंगे तो उसका एंट्री पॉइंट क्या होगा कि जैसे ही वो रन हो तो कौन सी कमांड को वो रन करेगी, तो वो इस कमांड को रन करेगी डायरेक्टली, राइट। तो हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी है, तो इसी के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो हमने स्टोर कर दी हैं। जो भी मतलब अदर डिपेंडेंसीज डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर करना है वो हमने स्टोर कर दिया है। जो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारी जो फाइल्स हैं वो कहाँ रखी हैं, हमको कैसे कॉल करना है, तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। और
मतलब डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी आपकी इंस्टॉलेशन है रिक्वायरमेंट अपने एप्लीकेशन के लिए, जैसे कोई भी पाइथन का पैकेज हो गया, जैसे पेंडास हो गया, नमपाई हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, एनी लाइब्रेरी आपको जैसे इंस्टॉल करनी है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर। देन इसके बाद आप अपनी फाइल्स को कॉपी कर दीजिए उसके अंदर, और आप इस तरीके से फाइल्स को डिजाइन कीजिए कि आप इजीली कंटेनर के अंदर इसको सेट कर पाएं। नाउ नेक्स्ट डॉकर कमांड के ऊपर बात करते हैं। सो इसमें डॉकर बिल्ड हाइफन टी इमेज नेम कोलन टैग डॉट। सो इसमें समझ लेते हैं कि डॉकर हमने यूज किया, उसका बिल्ड कमांड यूज कर रहे हैं, और हाइफन टी बेसिकली हम बता रहे हैं कि जो इमेज का नाम क्या होगा। बिल्ड के बाद हाइफन टी आएगा, मीन्स हम इमेज को टैग कर रहे हैं कि उसका बेसिकली नेम क्या होगा, नेमिंग नाम बता रहे हैं। सो इसमें इमेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमारे केस में बेस इमेज का नाम क्या था, पाइथन था, राइट। तो पाइथन और कॉलन 3.8 हमने यूज की थी। तो बेसिकली ये इमेज नेम हो गया, ये टैग हो गया, राइट। तो इमेज नेम, इमेज टैग वर्जन, बेसिकली वर्जन हम डिफाइन कर सकते हैं 1.1 1.2, इस तरीके से आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो डॉट का मतलब ये है कि आप जो भी जो आपका करंट लोकेशन ऑफ डॉकर फाइल, मतलब जो भी लोकेशन है आपका डॉकर फाइल आपने कहाँ रखा हुआ है, जो हमने डॉकर फाइल डिजाइन किया था वो फाइल का पाथ आपको इधर देना। डॉट का मतलब हो गया कि करंट डायरेक्टरी, कि आप जहाँ से अभी कमांड को रन करेंगे, राइट, तो उधर आपकी डॉकर फाइल रखी हुई है। और उस फाइल जो इसका जो नेमिंग होता है डॉकर फाइल का, वो बेसिकली कैपिटल डी रहता है, और डॉकर फाइल इस तरीके से हम नेमिंग रखते हैं डॉकर फाइल का, राइट। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि इस इमेज को रन कैसे करेंगे, राइट। सो इमेज को जब हम रन करते हैं तो हम डॉकर रन कमांड का यूज करते हैं, राइट। देन इसके बाद इमेज का नाम लेते हैं, उसके बाद टैग, जो भी आपने इमेज इधर एज इट इज जो आपने इधर डिफाइन किया है नेमिंग में, इमेज नेम में, तो वही सेम हम इधर ही यूज कर रहे हैं बेसिकली, राइट। देन इसके बाद रन के बाद में अगर आपने कुछ अदर एक्सटर्नल इनपुट्स देने हैं, राइट, आपको जो आपकी करंट डायरेक्टरी अपनी आपके लोकल सिस्टम में वो इंपोर्ट करनी है आपके इमेज के अंदर, तो आपका कंटेनर का फाइल सिस्टम उसके अंदर आपको वो डायरेक्टरी को इंपोर्ट कराना है, तो उसके लिए भी ये कमांड हम इसमें पास कर सकते हैं। या फिर कोई पोर्ट को लिंक करना है, आपका कंटेनर का पोर्ट जैसे 80 हो गया, और आपका जो लोकल सिस्टम उसका पोर्ट लिंक करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो 8080:80। तो ये आपका जो लोकल सिस्टम का पोर्ट है वो ये हो गया 8080, एंड आपका जो कंटेनर के अंदर का जो पोर्ट है आप वो 80 डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं लोकल सिस्टम से कंटेनर के अंदर। तो इससे हमको बेसिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपना जो डेटा है वो ईजिली कंटेनर के अंदर जब रन टाइम पे हम कंटेनर को रन करेंगे तो इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं उसके अंदर। तो इससे ये होगा कि हमारा जो इमेज का जो साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास टेराबाइट्स ऑफ डेटा है तो टेराबाइट्स की इमेज नहीं बन सकती है। तो इजीली क्या होता है कि हम माउंट करा देते हैं अपने डेटा को कि इस पाथ पे, इस फाइल सिस्टम से आप इसको माउंट कर दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली मैंने ये समझाया है कि आपको डॉकर फाइल को कैसे रन करना है यूजिंग डॉकर रन। तो जैसे ही आप रन कमांड का यूज करेंगे तो जो हमारा सीएमडी में जो हमने एंट्री पॉइंट डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड हो जाएगा। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपने डॉकर इमेज को तो बिल्ड कर लिया, पर आपने उसको ऑनलाइन नहीं किया, मतलब आपने कोई भी क्लाउड स्टोरेज का यूज नहीं किया, या राइट कोई सर्विस, मतलब रजिस्ट्री जो सर्विस होती है आपने उसका यूज नहीं किया है। तो इस केस में बेसिकली डॉकर मल्टीपल होस्ट के साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डॉकर पुश कमांड की मदद से। तो बेसिकली आपको डॉकर रजिस्ट्री को एक बार लॉगिन करना पड़ेगा अपने डॉकर कमांड से। डॉकर लॉगिन करके आता है, तो उसके बाद आपको जो भी पाथ होगा HTTP जो URL होगा उसमें आप लॉगिन कर लीजिए, वो क्रेडेंशियल्स सेव कर लेगा। जब भी आप डॉकर पुश का कमांड का यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी जो भी आपने, जैसे AWS का यूज़ कर रहे हैं आप, या GCP का यूज़ कर रहे हैं, एनी रजिस्ट्री आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप डॉकर हब प्राइमरली यूज़ करेंगे डॉकर हब, उसमें आप अगर पुश कर रहे हैं तो उसके क्रेडेंशियल्स को आप सेट कर दीजिए इधर। देन इसके बाद आप पुश द बिल्ड इमेज इन क्लाउड और डॉकर हब,
आप कोई भी क्लाउड सर्विस या डॉकर हब का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉकर पुश और इमेज नेम एज इट इज जो आपने बिल्ड की है वो इधर आपको रखनी है, राइट। जैसे ही आप इसको पुश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके डॉकर हब पे या क्लाउड पे पहुंच जाएगी। हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि किस तरीके से हमने इमेज बिल्ड की है, उसको रन किया और उसको पुश किया, और हमने कुछ डॉकर के जो एडवांटेजेस हैं वो समझे कि क्यों हम बेसिकली कंटेनराइज फॉर्म में इसको मतलब कंटेनर्स को क्यों यूज़ करें, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। बेसिकली जो आर्किटेक्चर है हमारा कुबरनेटिस का वो समझेंगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हैंड्स ऑन भी करेंगे डॉकर कमांड के ऊपर, तो किस तरीके से हम ये इमेज को बिल्ड करते हैं, डॉकर फाइल कैसे डिजाइन करेंगे, लिखेंगे उसके अंदर जो कमांड स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस।